हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम। तो जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम जो है उसके डेफिनेशंस की हम बात करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम की बात करें तो जब हम इलेक्ट्रिकल पावर्स को पावर सब स्टेशन से जो है कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम होता है वो टू टाइप्स का होता है। अगर हम बात करें, नंबर वन होता है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट सप्लाई, और नंबर टू होता है ट्रांसमिशन एंड अंडरग्राउंड सप्लाई। अगर अब हम जो हमारा फर्स्ट होता है, अगर हम उसकी बात करें तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम के मेन तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आपका पावर स्टेशन, एक आपका ट्रांसमिशन लाइन, एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। तो अगर हम बात करें जो हमारा होता है फर्स्ट ये अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई सिस्टम, उसके सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है जहां हम 11 केवी का उत्पादन करते हैं अल्टरनेटर के द्वारा, और उसके बाद में हमारा होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन जहां हम 11 केवी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से 132 केवी तक बढ़ाते हैं। सेकेंडरी होता है हमारा, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन जहां पर हम जो है 132 केवी को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 132 केवी को 33 केवी में बदलते हैं या घटाते हैं। उसके बाद हमारा होता है रिसीविंग स्टेशन जहां पर हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा 33 केवी होता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से जो है 11 केवी में हम चेंज कर देते हैं, यानी और घटा देते हैं। और उसके बाद हमारा होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा 11 केवी होता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से जो है हम चेंज कर देते हैं 400 वोल्टेज में, और फिर उसके बाद जो है इसे कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये तो हमारा हो गया सिंगल लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे मेन चार प्रोसेस हुए: प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हमने मौखिक डिस्कस किया, लेकिन हमको थोड़ा जब एग्जाम में लिखना होता है तो थोड़ा थ्योरी लिखना होता है। तो अब हम थोड़ा थ्योरी पे बात कर ले। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम जनरेटिंग स्टेशन के अंदर क्या लिखेंगे, जनरेटिंग स्टेशन के अंदर लिखेंगे वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन 11 केवी पर अल्टरनेटर के द्वारा किया जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं। अगर हम अब प्राइमरी ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें लिखेंगे वह वायर जिसके माध्यम से हम 3 फेज 3 वायर 132 जिसके माध्यम से विद्युत का ट्रांसमिशन 3 फेज 3 वायर 132 पर किया जाता है। यहाँ पर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से जो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से जो है 11 केवी को 132 केवी तक बढ़ाया जाता है। अगर हम अब सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन है उसके बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह तार जिसके द्वारा विद्युत का ट्रांसमिशन 3 फेज 3 वायर के द्वारा किया जाता है तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 132 केवी को 33 केवी तक घटाया जाता है। अगर हम थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो हमारा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें लिखेंगे वह तार जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज 3 वायर 11 केवी पर किया जाता है तथा यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से जो 33 केवी है उसको 11 केवी तक घटाया जाता है। अब हम सेकेंड वन हमारा जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लिखेंगे वह वायर जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3 फेज 4 वायर 400 वोल्टेज के द्वारा कंज्यूमर को किया जाता है
तो कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से 11 केवी को 400 वोल्टेज तक घटाया जाता है। तो ऐसा जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो ऐसे हम इसकी थ्योरी लिखेंगे और आसान है थ्योरी। और लास्ट में होता है कंज्यूमर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे घरों में जो लाइट से इक्विपमेंट चलने वाले होते हैं, फ्रिज, कूलर, पंखे, लाइट्स, तो ये हम बेसिकली हम 440 वोल्ट ही यूज कर 440 वोल्ट, लेकिन बेसिकली हमें 440 वोल्ट मिल नहीं पाता है क्योंकि लाइन लॉसेस के कारण जो है हमें 250 से 300 वोल्टेज तक ही मिल पाता है। और जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 50 हर्ट्ज तक होती है। तो आज हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, उसके अंदर जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, उसके अंदर जो है हमारा एसी पावर सप्लाई सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम और उसकी वर्किंग। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट एंड स्टे ट्यून्ड माय नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल।